हेलो एंड वेलकम ऑल। दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है क्वेश्चन टैग का लेक्चर। यह क्वेश्चन टैग का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले के 2 लेक्चर हैं, एक है इंट्रोडक्शन टू क्वेश्चन टैग और दूसरा है क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आप ये तीनों लेक्चर आप कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चनली परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा आपका। और यह जो बनाया गया है काफी बुक्स की सहायता से रिसर्च करके बनाया गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन टैग ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। इससे पहले बता दूं, इसमें आप ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से और क्वेश्चन टैग की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेक्चर लंबा होने वाला है, बट ध्यान से शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग। असर्टिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग बनाने का पहला रूल है कि अफर्मेटिव वाला होगा। अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव का मतलब क्या कि पॉजिटिव वाला, उसमें निगेटिव वर्ड नहीं होगा, तो हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे निगेटिव। आप जानते हैं इंट्रोडक्शन में भी और इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग में सीखा है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। वैसा ही असर्टिव सेंटेंस में भी ले लेंगे कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, डाउट नहीं। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जांपल्स में ब्लैक इंक से लिखा है सेंटेंस और पर्पल इंक से लिखा हुआ है। जो ब्लैक वाला है यू मेक कॉफी जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव है। मीरा इज ब्यूटीफुल यह एक अफर्मेटिव है। आई एम रॉन्ग दिस ऑल्सो इज अन अफर्मेटिव सेंटेंस। सो जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना है, मतलब उसमें नॉट आना है। नॉट आया हुआ है पहले में, फिर मीरा इज ब्यूटीफुल में भी इज के बाद नॉट आया हुआ है, और आई एम रॉन्ग इसका भी आर के बाद नॉट आया हुआ है, मतलब क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। ये ब्लैक इंक में हमने लिखा है सबके लिए। दूसरा, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव हो, देखिए यहाँ डोंट लिखा हुआ है, यहाँ भी नॉट लिखा है, इधर भी नॉट लिखा है, तो क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव होना है, मतलब क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं रहना है। देखिए डू यू, इज शी, एम आई। तो यही रूल है पहला असर्टिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाने का, कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और इसका उल्टा अर्थात अगर अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। देख लिया आपने। अब सेंटेंस में देखते हैं एक, आई एम रॉन्ग आर नॉट आई। तो आप जानते हैं क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। जो सेंटेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट डाल देते हैं और फिर बन जाता है, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, राइट। तो नॉट डालेंगे बिकॉज दिस इज अफर्मेटिव, इसे नॉट डालना पड़ेगा। बट एम की जगह पे आर आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आई एम अगर रहेगा सेंटेंस और इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो आप लिखेंगे आर और फिर नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे आर नॉट, और फिर जो सब्जेक्ट होता है डेफिनेटली आप जानते हैं प्रोनाउन होता है या देयर होता है, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बाकी में क्या, यू मेक कॉफी, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है तो डू, फिर नॉट, फिर यू हो जाएगा। आप जानते हैं कैसे निकालते हैं सब्जेक्ट, इसी लेक्चर में है सब्जेक्ट भी निकालने का तरीका, लेकिन पहले रूल पढ़ लेते हैं। देन यू डोंट मेक कॉफी, सो यहाँ पे आप जानते हैं नॉट है तो खाली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू, और फिर यू आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। फिर मीरा इज ब्यूटीफुल तो इज आ गया, नॉट चाहिए तो नॉट डाल दिया, और मीरा के बदले में होता है शी। प्रोनाउन ही हो सकता है सब्जेक्ट दिस क्वेश्चन टैग का, इसे हम पढ़ने ही वाले हैं कुछ देर में, ठीक है। देन मीरा इज नॉट ब्यूटीफुल तो यहाँ पे शी, इज शी हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो आपको देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि डू और डज में से कोई एक होता है, तो यहाँ पे डू होगा यू के अनुसार। देन आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी आई एम रॉन्ग, यहाँ पे क्या करेंगे, एम नॉट आई आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं एम नॉट नहीं लिखते हैं, आर नॉट लिखते हैं, तो आर नॉट आई हो जाएगा। देन
आई एम नॉट रॉन्ग, सो एम आई हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और आई आ जाएगा। तो यही है तरीका। फिर से रिपीट करता हूँ, असर्टिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और इसका उल्टा भी सत्य होगा। आपको दिखा दिया सब कुछ। लेकिन एक बात, अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, या किसी भी सेंटेंस का निगेटिव होने का मतलब क्या होता है। आप तो देख ही रहे हैं, इधर नॉट है तो निगेटिव है, पर्पल कलर में जितना है निगेटिव है बताया था हमने, नॉट है निगेटिव है, नॉट है निगेटिव है। तो एक तो समझ गए कि अगर सेंटेंस में नॉट आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के साथ, डेफिनेटली हेल्पिंग के साथ ही होता है वो, तो वह निगेटिव होता है। लेकिन यह थोड़ा सा सत्य है, यह क्योंकि खाली नॉट ही नहीं आता है, अगर सेंटेंस में नो आ जाए तो भी वह सेंटेंस निगेटिव होता है। सेंटेंस में अगर नीदर आ जाए तो भी सेंटेंस निगेटिव होता है। नो वन अलग अलग रहता है, नो और अलग अलग वन, नो वन आ जाए तब भी सेंटेंस निगेटिव होता है। सेंटेंस में अगर नो बडी कहीं भी रहे सेंटेंस निगेटिव, नन भी रहे तो निगेटिव, नेवर का भी निगेटिव, जो वर्ड लिखे ना हमने नथिंग रहे तो भी निगेटिव, फ्यू लिटिल ये भी रहे तभी सेंटेंस निगेटिव होता है, सेल्डम रहे मीनिंग बताऊंगा अभी कुछ देर में ही तो भी सेंटेंस निगेटिव होता है, हार्डली पे भी सेंटेंस निगेटिव, रेयरली, स्केर्सली, ये जितने वर्ड्स हमने लिखा है ना, यह अगर सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में है तो उस सेंटेंस को आप निगेटिव मानेंगे। जैसे ही सेल्डम कम्स, मैं लिख दिया, वह शायद ही आता है। तो यहाँ पे आप नॉट नहीं है चाहे नो नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। सेल्डम है निगेटिव वर्ड है, यह सेंटेंस निगेटिव है। और रूल क्या पढ़ा आपने कि सेंटेंस अगर निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पर्पल वाले में खाली नोट लिखा है हमने क्योंकि आप इतना जानते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि नोट न होकर कुछ और भी हो सकता है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा आपको, इनका यूज करके निगेटिव सेंटेंस मिलेगा आपको, फिर उसका क्वेश्चन टैग भी मिलने वाला है। तो यह सब जो है अगर सेंटेंस में है तो सेंटेंस निगेटिव होगा बिना विदाउट एनी डाउट। निदर का मतलब दो में से कोई नहीं, आप जानते हैं दो में से कोई नहीं। नन मतलब कोई नहीं, नो बडी मतलब कोई नहीं, नन नो वन था, नन मतलब कोई नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, फ्यू मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा, यह भी निगेटिव सेंस में रहता है। शेल्डम का बताया शायद ही, हार्डली और स्केर्सली दोनों का होता है मुश्किल से, होता है मुश्किल से दोनों का ही। और रियली का मतलब दुर्बलता से, दुर्बल क्या बोलते हैं, दुर्लभता से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो भी ये वर्ड्स लिखे हैं ना निगेटिव मीनिंग को कैरी कर रहे हैं, इनका मतलब ही उल्टा है, निगेटिव है, इसलिए जब सेंटेंस में यूज होंगे तो निगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, देखिए जो लिखा है ब्लू कलर में इसको देखिए और जो लिखा है ब्लैक कलर में इसे देखिए, जो इस सब का सब दोनों कलर वाला दोनों ही आप जानते हैं वही उठा कर रख दिया हूँ, निगेटिव है सारे का सारे। लेकिन जो ब्लू कलर वाला है यह सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो ब्लैक कलर वाला है यह सब्जेक्ट भी हो सकता है, इतना ही अंतर है दोनों में। मतलब ब्लैक कलर वाला सेंटेंस के शुरू में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन ब्लू कलर वाला सेंटेंस के शुरू में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा, कहीं भी रहेगा, लेकिन शुरू में नहीं रहेगा। ये दोनों में इतना डिफरेंस है जो बताना चाह रहा था। तो आप नया सीखे कि निगेटिव सेंटेंस खाली नो नोट से नहीं बनता है, इन वर्ड से भी बनता है अगर सेंटेंस में आ जाएंगे तो। और ये वर्ड्स में ईटीसी जोड़ा हुआ है, बहुत सारा लिख दिया हमने फिर भी ईटीसी जोड़ा हुआ है, मतलब किसी जानकारी की का अंत नहीं है। ठीक है, नाउ मीरा नोज लिटिल अबाउट हरसेल्फ, यहाँ पे लिटिल आ गया है मतलब निगेटिव है। क्या सीखा है, निगेटिव अगर असर्टिव सेंटेंस है क्वेश्चन टैग होगा अफर्मेटिव। तो मीरा नोज जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका होता है डू डज, और मीरा के अनुसार तो डज आएगा, तो डज और फिर मीरा का हो जाएगा शी। आप जानते हैं ना किसी भी नाउन का प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, मिलेगा आज ही मिलेगा, तो मीरा का शी हो जाएगा। ठीक है,
आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, यहाँ पे नो आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब और फिर आई आ जाएगा, नॉट नहीं आएगा। अब यहाँ किसी में भी नॉट नहीं आएगा क्योंकि सभी सेंटेंस निगेटिव ही होगा। नो का यूज करके दिखाया आपको, लिटिल का यूज करके दिखाया हूँ। नथिंग इज परमानेंट, इज इट, नथिंग यहाँ पे यूज किया आपको निगेटिव बनाने के लिए, और फिर हेल्पिंग वर्ब और नथिंग के बदला में ईट आता है, जिसे हम सीखेंगे आज ही कि नथिंग के बदला में ईट आता है। देन ही सेल्डम गोज टू स्कूल, डज ही, तो सेल्डम आ गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डालेंगे और फिर जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ही है तो डाल देंगे। नीदर ऑफ देम कम हियर, नीदर आ गया है इधर। आप देख भी रहे हैं कि नीदर का प्रयोग शुरू में हुआ है, देख रहे हैं आप नथिंग का प्रयोग भी शुरू में हुआ है, हो शुरू में हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। सो नीदर ऑफ देम कम हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, डू दे। फ्यू कैन रीड दिस, फ्यू आ गया है तो कैन दे। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो रूल पढ़ा, रूल का एडवांस वर्जन देखा कि निगेटिव सेंटेंस दूसरे वर्ड से भी होता है और बात को मानना पड़ता है। निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। पूरा का पूरा एग्जांपल देखिए, आपको कुछ डाउट होगा, कुछ क्लियर करना होगा, कमेंट से पूछिएगा। जो असर्टिव सेंटेंस है उसका कैसे बनाते हैं हम, सब्जेक्ट का डिसीजन कैसे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे तीसरे सेंटेंस में देख रहे हैं जो लिखा है नथिंग इज परमानेंट हियर, नथिंग इज परमानेंट, यहाँ पे इज इट लिखा है। इट क्यों लिखा, तो इसका भी रूल है किसके किसके साथ कौन सा होता है। तो अभी सीखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट कैसे निर्धारित करते हैं असर्टिव सेंटेंस का, जैसे कि मैं बताया था बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो वह ज्यों का त्यों क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट हो जाता है। हम क्या सीख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाना। तो अगर असर्टिव सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट और पर्सनल प्रोनाउन है, तो वही पर्सनल प्रोनाउन क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होता है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यू है तो इसका यू होगा, यहाँ भी यू है, पर्सनल प्रोनाउन होता है यू, जो आप जानते हैं ना, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ठीक है, इट, यह सब क्या है, यह सब पर्सनल प्रोनाउन है। अगर ये रहेगा तो हो जाएगा वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, कोई बदलाव उसमें, शी है तो शी रहेगा, शी है तो शी, आई है तो आई, जो रहेगा वही हो जाएगा। और बाकी आप तो बनाना जानते ही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से तो नॉट डाल दिया है, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे खाली हेल्पिंग वर्ब डाल दिया है। क्वेश्चन बनाने आता है तो सब्जेक्ट कैसे करते हैं, यह भी जानते हैं कि आई एम है तो इसके एम नॉट नहीं आर नॉट आई होता है, और लेकिन आई एम नॉट के साथ निगेटिव होता है तो एम आई होता है। ये आप इन दोनों पे ध्यान रखेंगे हमेशा, पहले भी बताया थोड़ा सा, अभी पूरी बात कि आई एम रॉन्ग, यहाँ पे अगर क्वेश्चन टैग निगेटिव रहना है तो आर नॉट करना पड़ता है, आर नॉट आई, और अगर निगेटिव वर्ड में है आई तो फिर एम आई करना पड़ता है, राइट। सो पहला हो गया नियम, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना है उसका, कि अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है सेंटेंस का तो वही सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होता है। पहला खत्म किया। दूसरा देखिए, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, कोई नाउन, देखिए मीरा, राम, मीरा, पीपल, बैट, यह सब नाउन है और सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो क्वेश्चन टैग का जो रहेगा सब्जेक्ट, आप जानते हैं, या सब्जेक्ट क्या होता है क्वेश्चन टैग का, हमेशा प्रोनाउन होता है और नहीं तो इंट्रोडक्टरी देयर होता है। हाँ, तो देयर में तो देयर रहता है, लेकिन प्रोनाउन में प्रोनाउन रहता है, नहीं तो नाउन रहता है। जब नाउन रहता है तो इसे प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है। मीरा का शी, देखिए प्रोनाउन कौन कौन सा, आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, ये सब प्रोनाउन, इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो मीरा क्या है, मीरा सिंगुलर है और फेमिनिन है, तो फेमिनिन कोई है, शी है, तो मीरा का क्या होगा, शी होगा। नंबर देखते हैं सिंगुलर की प्लुरल, और जेंडर देखते हैं फेमिनिन, दोनों से मैच करते हैं तो ये आएगा। अगर यही प्लुरल होता ना, मीरा और रीमा दो होते तो फिर प्लुरल होने कारण से दे डालना पड़ता, तो ध्यान रखना होता है। राम का क्या होगा, राम सिंगुलर और मैस्कुलिन,
तो यहाँ पे राम के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पीपल क्या है, यह पीपल प्लुरल है तो प्लुरल के लिए एक ही है, दे, जेंडर कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से हम डिसाइड कर देते हैं नाउन से प्रोनाउन कौन सा होगा, और वही प्रोनाउन हो जाता है सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ पे देखिए मीरा का शी हुआ है, राम का ही हुआ है, मीरा का फिर से, मीरा एंड राम दो है, देखिए दोनों मिक्स जेंडर कर दिया हमने। तो प्लुरल है ना, तो प्लुरल का एक ही होता है, कोई भी जेंडर हो, दे तो दे कर दिया, पीपल का दे कर दिया, और बैट का, बैट आप जानते हैं न्यूट्रल जेंडर है तो ईट हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर का एक ही है, ईट। तो इस तरह से प्रोनाउन का डिसीजन करते हैं, और रूल है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है तो उसका जो प्रोनाउन होता है इन अकॉर्डेंस विद नंबर एंड जेंडर वही होगा सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का। दूसरा रूल भी कंप्लीट किया। तीसरा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज, वन, देयर, देखिए घेर दिया, इनमें से कोई भी है, कोई भी है, तो दिस दैट के बदले में ईट आता है। दिस दैट अगर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, ईट। यहाँ पे देखिए दिस दैट रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, ईट। और ऐसे ही दीज दोज रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, वही लिखा है इधर ग्रीन कलर में। फिर अगर वन रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वो ऐसा ही होता है, और अगर देयर रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही होता है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज, वन, देयर ये सब रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दिस नहीं होगा, दिस के बदला में क्या होगा, ईट। दैट नहीं होगा, दैट के बदला में क्या होगा, ईट। दीज नहीं होगा, दीज के बदला में क्या होगा, दे। फिर दोज नहीं होगा, दोज के बदला में भी दे होगा। वन के बदला में वन रहता है, देयर के बदला में देयर रहता है। यह भी एक नियम है। कहा था बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, आगे भी सीखेंगे, अभी रुकिए। अभी अगर सेंटेंस सेंटेंस स्टार्ट होता है दिस, दैट, दीज, दोज, वन, इसमें देयर कम हो गया। सेंटेंस स्टार्ट होता है दिस, दैट, दीज, दोज, वन से, और यहाँ जो देखा था आपने दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कुछ नहीं था, केवल वर्ब आ गया था। लेकिन इधर क्या होगा, वर्ब नहीं आएगा, इधर दिस, दैट, दीज, दोज, वन के बाद नाउन आएगा। तो जब नाउन आएगा ना तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन आएगा तो फिर क्या करेंगे, इनका सब्जेक्ट जो नाउन आया है उस नाउन के अनुसार हम करेंगे डिसाइड। जो नाउन आया है, जो मैं घेर रहा हूँ, इनके अनुसार सब्जेक्ट बनाएंगे। और आप तो सीख गए हैं पहले से ही, क्योंकि दिस के बाद नाउन आया है तो सब्जेक्ट होगा, बॉय का क्या होता है, ही, गर्ल का क्या होता है, शी, जेंडर नंबर से, गर्ल्स का क्या होगा, दे, एक्टर्स का क्या होगा, प्लुरल है तो प्लुरल का तो एक ही होता है, दे। पर्सन का क्या होगा, पर्सन तो जेंडर कुछ भी मान लीजिए, है ना, तो ही चाहे शी कुछ भी होगा, तो यहाँ पे ही कर दिया है। तो इस तरह से डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट का, जब दिस, दैट, दीज, दोज, वन के बाद कोई नाउन रहता है तो। नाउ द नेक्स्ट रूल। अभी क्या है, अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर रहेगा एवरीवन, एवरीबॉडी, दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, समवन कोई, समबडी कोई, एनीवन कोई, ये सब रहेगा अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो अभी इतना ही नहीं, नो वन, नो बडी, नन, ये ग्रीन कलर में क्यों है, क्योंकि ये लोग निगेटिव वाले हैं, और जो ऊपर का कलर है ये अफर्मेटिव वाला, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव रहता है, एनीवन भी अफर्मेटिव वाला है, निगेटिव नहीं होता है। बट नो वन, नो बडी, नन, सब में नो है, निगेटिव वाला है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट येलो रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रहेगा दे, बस एक ही रहेगा इन सब के बदला में, चाहे निगेटिव वाला रहे तभी दे, और चाहे सॉरी अफर्मेटिव वाला तभी दे, चाहे निगेटिव वाला रहे तभी दे ही होगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। देखिए निगेटिव वाला एक सेंटेंस लिखा है, नो वन, नो बडी, नन, कोई एक रहे चाहे सब रहे, हमने दे दिया ऐसे ही ताकि आपको ध्यान रहे। कैन गो सेंटेंस हो गया, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव है तो नॉट नहीं रहेगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरे में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, जो ऊपर का है पांचों डाल दिया। विल
will meet, will meet, ये है। तो अब क्या होगा, ये तो अफर्मेटिव है ना, क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो विल का वोंट हो जाएगा और इनका क्या होगा, कोई भी एक रहेगा तो दे हो जाएगा। तो दोनों ही केस में याद रखेंगे सब्जेक्ट हमेशा दे होगा, एवरीवन रहे चाहे एवरीबॉडी, चाहे समवन समबडी, एनीबॉडी, चाहे नो वन नोबडी नन, कोई भी रहे सब्जेक्ट रहेगा दे क्वेश्चन टैग का। अभी थिंग वाला, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, आप जानते हैं थिंग मतलब न्यूट्रल जेंडर हो गया, थिंग है ना वस्तु न्यूट्रल जेंडर, तो न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन तो एक ही है ईट, तो इन सब का होगा सब्जेक्ट ईट, ईट, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये पॉजिटिव वाला है और नथिंग निगेटिव वाला है, लेकिन कोई भी रहे सब्जेक्ट होना है क्वेश्चन टैग का ईट ही। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इज, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंटेक्स में पढ़ेंगे आप। क्लियर टू यू? सो अभी क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नॉट और फिर इट। दूसरा नथिंग निगेटिव वाला है, नथिंग कैन हैपन तो कैन ईट, नॉट तो नहीं रहेगा, निगेटिव हो गया तो ईट लेकिन रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हो गया। तो आपने अभी तक 6 रूल्स देखा था। 7th रूल, अगर ऑल है सेंटेंस का सब्जेक्ट में, ऑल है, नन है, वन है, एनी वन है, सम है, मोस्ट है, एवरीवन है, ईदर है, नीदर है, और इनके बाद कोई भी रहेगा, एक रहेगा इनमें से, इनके बाद अगर अस है, यू है, देम है, मतलब इनमें से भी कोई एक, मतलब ऑल ऑफ, ऑल के बाद क्या, इनके बाद ऑफ रहेगा और फिर रहेगा अस, वी, देम में से कोई एक, समझ लीजिए। ये जो लिखा है ऑल नन यहाँ तक नीदर तक, इनमें से कोई एक रहेगा, फिर ऑफ रहेगा और उनके बाद इन तीनों में से कोई एक रहेगा सब्जेक्ट में। कैसे, ऑल ऑफ अस, ये हो गया, नीदर ऑफ यू, मोस्ट ऑफ देम, कोई भी रहे, ऊपर ऑफ के पहले कोई एक रहे, ऑफ के बाद तीनों में से कोई एक रहे सब्जेक्ट में, ऐसा सब्जेक्ट रहेगा। तब क्या करेंगे, हेल्पिंग क्या करेंगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, तब हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगाएंगे, जो ये रहेगा ना, अगर अस है तो सब्जेक्ट होगा वी, अगर यू है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा यू, और अगर देम है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। तो ऑल ऑफ अस, यहाँ पे अस है तो सब्जेक्ट क्या होगा वी, नीदर ऑफ यू सब्जेक्ट क्या होगा यू, और देम है तो क्या होगा दे। तो इस तरह से यह रूल हुआ कि जब रहेगा ऑल, नॉन, वन, एनीवन, सम, मोस्ट, एवरीवन, ईदर, नीदर, और इनके बाद ऑफ, और फिर ऑफ के बाद अस, यू और देम में से कोई एक, तो जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, उसमें सब्जेक्ट रहेगा अस, यू, देम का नोमिनेटिव केस, मतलब वी, यू और दे। लेक्चर खत्म होता है। क्वेश्चन टैग का 3 वीडियो है, तीनों आपको मिल जाएगा, इसको देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में 2 जो प्रीवियस वाला है मिलेगा आपको। आप तीनों को अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन टैग पूरा परफेक्टली कंप्लीट रहेगा आपका। थैंक यू वेरी मच।